नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी गणित की सतुरी प्रश्नावली यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें अपने स्टार्ट किया था सबसे पहले 17.1 प्रश्नावली अपने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे 17.2 के बारे में। देखो 17.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो आपको मैं पहले बता देता हूं। आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, फिर अपन इसके सवाल भी करेंगे। तो देखो 17 पॉइंट जो प्रश्नावली है अपन निकालना सीखेंगे समांतर माध्य। क्या निकालना सीखेंगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने की अपने पास तीन विधियां हैं। कितनी? तीन। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। ये तीन विधियां हैं अपने पास समांतर माध्य निकालने की। तीनों से अलग अलग तरीके से समांतर माध्य निकालते हैं, लेकिन उत्तर तीनों में एक ही आता है। आपको अगर सवाल में दे दे कि इसको प्रत्यक्ष विधि से करना है तो फिर इसी से करेंगे, बाकी दोनों नहीं लगा सकते। अगर आपको कह दिया कल्पित विधि से करना है तो फिर कल्पित विधि से ही करना है, और आपको कह दे पद विचलन विधि से करना है तो फिर उसे पद विचलन विधि से ही करना है। लेकिन सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपको समांतर माध्य निकालना है, तो फिर आप तीनों में से कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान विधि जो है वो है प्रत्यक्ष विधि। सबसे आसान विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। इससे आप उसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। देखो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का क्या सूत्र होता है? समांतर माध्य को लिखते हैं x बार से। सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अभी तक तो अपने सूत्र पढ़ रहे थे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, लेकिन अब वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? ये सूत्र लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, समांतर माध्य निकालने की अपने पास तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से जो सवाल करते हैं वो ये सूत्र लगा के। बाकी अपन बात करेंगे आगे की प्रश्नावली में जब आएगी, तब उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो ये है समांतर माध्य निकालने की जो सूत्र है वो इस प्रकार। अब सवाल को समझते हैं। सबसे पहला, अगर एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो पूरी 17.2 प्रश्नावली में सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं। तो आपको पहले सवाल में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है, और 17.2 में से हो सकता है आपके एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इसके अंदर से। एक सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब समांतर माध्य, सिर्फ माध्य लिखा हुआ, इसका मतलब भी क्या होता है? समांतर माध्य। अब देखो सवाल को समझते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर x लिखा हुआ है, यहाँ f लिखा हुआ है। सारणी ऐसी बनी होगी, ऊपर वाला जो मान होता है वो x का होता है, नीचे वाला f का, मतलब बारंबारता। यानी अगर इस सवाल को समझे तो मान लो कोई क्लास में टेस्ट हुआ। क्या कह रहे हैं अपन? क्लास में टेस्ट हुआ, 3 नंबर कितने जनों के आए? 2 जनों के। ऐसा हो सकता है ना, क्लास में सेम नंबर 2 जनों के आ सकते हैं, 3 के। तो 3 जो नंबर आए हैं वो 2 जनों के। बारंबारता मतलब इतने व्यक्तियों के। 5 नंबर कितने जनों के हैं? 4 स्टूडेंट के। 8 नंबर कितने के हैं? 5 जनों के। और 11 नंबर कितने हैं? 3 जनों के। तो ये कोई टेस्ट में इस तरह से ये जो मान है x का, और ये मतलब बारंबारता कितनी बार है। तो आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालने की जब भी सारणी इस तरह से आए तो पेपर में आपको हल करने के लिए पहले इस तरह से टेबल बना लेनी है। पहला मान आपको लिखना है x, दूसरा लिखना है f। जो मान ऐसे दे रखा है उसको ऐसे लिख लो। x की जगह देखो, एक तो है 3, 5, 8, 11। 3, 5, 8, 11 ऐसे लिख लिया। f के मान लिख लो 2, 4, 5 और 3। आपने क्या किया? इसको जैसे सारणी ऐसे बनी थी इसको ऐसे बना लिया। अब देखो जो आगे अपन तरीका लगाएंगे, यहां पर देखो अपने को क्या करना है, fx निकालना है। क्या निकालना है? fx। fx का मतलब क्या करना है? f और x की गुणा करते हुए यहां लिखना है। क्या करना है? fx की गुणा करके यहां लिखना है। यानी इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना होता है? 6। वहीं 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके कितना होता है? 20। 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40। और 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33। बस आपको f और x में क्या करना है? इन दोनों की गुणा की, यहां लिखा। इन दोनों की गुणा की यहां, इन दोनों की गुणा करके यहां। कितनी भी बड़ी टेबल हो आपको गुणा करके इस तरह से लिखना है। अब आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर ज्ञात करना है इनका योग। सिग्मा f का मतलब होता है f के जितने भी मान है उनको जोड़ लो, और यहां सिग्मा fx मतलब fx का मान जितना भी है जोड़ लो। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6।
6 और 5 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, यानी सिग्मा एफ को जोड़ा, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी इनका योग किया तो ये 14 आ गया। अब इसी तरह इसको जोड़ लो तो देखो यहाँ 20 और 40 कितने हो गए 60, 60 और 33 93, 93 और 6 कितने हो गए 99। इनको आप अच्छी तरह जोड़ लें, गलती नहीं होनी चाहिए जोड़ में, सबसे ध्यान रखना है। कई बार अपन जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, तो इस प्रश्नावलियों में जितनी आसान है ना ये, उतनी ही आपको गलती होने के चांसेस भी रह जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को करना है। तो आपने ये निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा सवाल, बहुत ही आसान सा सूत्र लगाना है और सीधा मान निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होता है, माध्य x बार बराबर, देखो यहां पर समझते हैं इसको, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह, ये आपको अच्छी तरह तीनों विधियां ध्यान में रखनी है अपने, फिर इस तरह से अपन को सवाल को करना है। अभी जो अपन कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष विधि चल रही है अपनी पहली, ये प्रत्यक्ष विधि से सवाल कर रहे हैं। ये जो विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, सीधा एफ से अपन मान निकाल लेते हैं। ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। तो अपने यहां पर क्या किया, समांतर माध्य बराबर सूत्र लगाया, समांतर माध्य जिसको एक्स बार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कुछ खास नहीं करना आपको, सिर्फ ये सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, ये देखो यहाँ पर इन सबको जोड़ा था तो कितना है 99, तो यहाँ पर लिखा 99 बटे कितना लिखना है, ये एफ का मान, सिग्मा एफ का मान, एफ को जोड़ा, एफ का योग करना है, ध्यान रखना, एक्स को कहीं नहीं जोड़ना है आपको, एफ को और एफ एक्स को जोड़ना है। एफ को जोड़ने पर जो आया वो आया 14, इसका भाग कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन भाग करेंगे इसके अंदर तो कितना आएगा, देखो 14 सत्ते कितना होता है 98, तथा 1 भाग नहीं जा रहा 0, फिर 14 सत्ते 98। तो पहला जो मान आया वो क्या आया है, आपका जो आंसर आ रहा है 7.07, यानी इनका समांतर माध्य आप कोई सी विधि से निकालते, हालांकि आपने यहाँ प्रत्यक्ष विधि की है, लेकिन आप कल्पित विधि से या पद विचलन विधि से निकालते तो भी आंसर सेम ही आता। लेकिन अभी अपने को जो पढ़ना है वो पहली विधि पढ़ रहे हैं पर प्रत्यक्ष विधि, इसको भी आपको ध्यान में रखना है विधियों को। और जो सवाल किया है वो ये देखो, इतना सा सवाल, बस आपको टेबल ध्यान से बनानी है और फिर आपको सवाल इस तरह से करना है, तो आसानी से सवाल कर पाएंगे। अभी और भी सवाल करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। प्रश्नावली खत्म होने के बाद में आप खुद कॉपी में करके देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसमें से कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। आपको लगातार वीडियो पूरा देखना है। इसके बाद देखते हैं अब दूसरा सवाल। अगर पहले सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन रह गया है तो दूसरा सवाल आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखो सवाल में वही हेडिंग है कि बारंबारता का माध्य ज्ञात करना है। देखो आपको मान दे रखा है x और f दे रखा है, सारणी आपको दे रखी है, तो सवाल में क्या करना होता है, x को और f को इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने क्या निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं तो fx, ठीक है। तो x के मान इधर लिख लो, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। यहाँ पर इसके मान लिख लेते हैं 1, 5, 4, 7 और 3। अब अपने को क्या करना है, fx निकालना है। तो fx निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दो। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28, 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 7 में 63 और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33। ये मान आ गए सारे। अब अपने को क्या करना होता है, 2 चीजों को जोड़ना है। कौन सा, एक तो सिग्मा f निकालना है और एक सिग्मा fx निकालना है। इनको जोड़ो, देखो कितना हो रहा है, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 होते हैं 20, यानी सिग्मा f को जोड़ने पर, यानी f के सभी मानों को जोड़ने पर 20 आ रहा है। इसी तरह अपन इसको जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 का 1 आज से लगी 2, 2 2 4, 2 6, 6 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, 12 और 3 15, यानी fx को जोड़ने पर कितना आ गया 151। अब अपने को सवाल करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताया था। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। fx का मान कितना है, ये रहा, इसको जोड़ने पर ऊपर रखना है, f का मान नीचे रखना है, यानी 151 बटे
20। इसके अंदर अपन कर देते हैं 20 का भाग। तो 20 का भाग करेंगे तो 20 सत्ते कितना होता है 20 सत्ते होता है 140। कितना होता है 140, पीछे बचा 11। अब 11 में क्या करेंगे, 20 पंजे होता है 100 और 20 पंजे 100, तो 7.55 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। यानी आपको देखो कितना आसान सा सवाल है, 6 नंबर आपके पूरे मिलेंगे अगर आप इतना सवाल ऐसा करते हो तो। देखो सवाल में क्या करना है, x और f आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सीधा सबसे पहले f और x की गुणा करके यहाँ पे एक अलग से टेबल बना लें, यानी तीसरी लाइन और बना के fx लिख दें। अब आपको f को जोड़ लेना है, fx को जोड़ लेना है और सिंपल सा सूत्र लगाना है, ये मान है और बटे में ये मान रख के इसका सिर्फ भाग करना है, और आप इस तरह से इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका दूसरा आसान सा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल बिल्कुल एक जैसा है। आपको बस ये समझना है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखो लगातार ऐसा लग रहा है कि एक ही तरह के सवाल कर रहे हैं और सिर्फ संख्या चेंज कर रहे हैं। वास्तव में अपन यही कर रहे हैं कि एक जैसे ही सवाल है, सिर्फ संख्या चेंज हो रही है। देखो सवाल क्या है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी वही सवाल है। आपको सारणी दे दी है, x और f का मान दिया हुआ है, आपको इसी तरह सवाल को करना है, ठीक है। तो देखो सवाल को करने के लिए क्या करना है, पहले आपको इस तरह से टेबल बना लेनी है। जब प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो 3 लाइनें ऐसे इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहली लाइन में अपन क्या लिखते हैं, x का मान, दूसरे में f का और तीसरे में fx की गुणा लिखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में कितनी लाइनें खींचनी अपने को, 3 लाइनें। अब x के मान जो है वो इस तरह से लिख दे जाओ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। पॉइंटों में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आसान से तरीके से बताएंगे। अब यहाँ इसके सामने जो मान है वो रखते जाओ, 30 है, f का मान 60 है, इसके सामने है 20, इसके सामने 40, फिर है 10 और लास्ट में है 50, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, fx की गुणा करनी है। देखो 30 को 0.1 से गुणा करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 30 लिख दो, यहाँ पर 0.1, कोई सा भी ऊपर लिखो, गुणा में ये ऊपर लिखो, ये नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार के लिए आप मानो ही मत के यहाँ पर पॉइंट है। आप 1 को 0 से गुणा करो, कितना आएगा 0। 1 को 3 से गुणा करो, 3, कितना आ गया 30। अब आपको पॉइंट अब देखना है, पहले पॉइंट नहीं देखना है गुणा करते हुए, अब देखना है कि पीछे से कितनी संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद। तो यहाँ उल्टी साइड से देखो, इस साइड से देखना है, एक संख्या है पॉइंट के बाद में, और यहाँ भी पॉइंट के बाद में एक संख्या रखनी है। तो कितना आ गया 3.0, या सिर्फ 3 कह सकते हैं। इसी तरह इसको गुणा करेंगे तो देखो 60 को गुणा करनी है 0.2 से, तो 2 को पहले एक बार मैंने कहा पॉइंट नहीं देखना है, 6 दूनी कितना हो गया 12, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना है 1, तो पीछे से एक संख्या बाद, यानी 12.0। तो देखो संख्या में वास्तव में हो क्या रहा है, आप इसको गुणा करके देखो, 30 को 1 से गुणा किया, 30 से कम 30, एक संख्या बाद पॉइंट। 60 को 2 से गुणा किया 120, एक संख्या बाद पॉइंट। ऐसे 20 को 3 से गुणा करेंगे, 20 दिया कितना होता है 60, यानी 6.0। 40 को 100 करेंगे तो 40 चौके होता है 160, एक संख्या बाद पॉइंट। नहीं तो आप गुणा करके देख लो, जैसे मैंने आपको बताया, ये आ जाएगा 5.0, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 30.0। अब एक तो सिग्मा f आपको जोड़ लेना है और एक सिग्मा fx आपको जोड़ लेना है। इसको जोड़ो, देखो 30 और 60 कितने होते हैं 90, 90 और 20 कितने हो गए 110, 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 10 जोड़ेंगे 160, 160 में 50 जोड़ेंगे तो 210। आप इन सबको जोड़ लें। अब इनको जोड़ना है, देखो पीछे तो पॉइंट है 0, ये तो लगा दिया, सब में 0 है। अब इनको जोड़ो, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 16 कितने हो गए 21 और 10 31 और 6 37, 37 और 5 42, 42 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, 42 और 30 72, यानी 72.0 इनको जोड़ने पर आ गया 72.0। पॉइंट के बाद में सब में एक एक संख्या है तो पॉइंट के बाद में 0 ही आएगा सब में। अब अपने को निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य x बराबर, पेपर में आपको क्या करना है, यहाँ पर सारणी बनानी है, उसके नीचे ये समांतर माध्य इसके नीचे निकालना है। यहाँ पे, यहाँ तो मैं समझाने के लिए बोर्ड पे यहाँ समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको एग्जाम में इसके नीचे ही करना है। यहाँ पर निकालेंगे, क्या सूत्र होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। देखो कितना आसान सा सवाल है, बस आपको मान रखना है। इसका मान कितना है 72, 72.0 लिखो या 72 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 72.0 का मतलब 72 ही होता है। यहाँ बट्टे में 210,
देखो किसी पाड़े से कट रही है तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 के पाड़े से काटे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा 6 तिया 18, 6 पंजे 30। अब अपने को क्या करना है, 12 में 35 का भाग देना है। अब 12 में 35 का भाग दे नहीं सकते तो इधर देखिए ध्यान से, 12 में 35 भाग जाएगा नहीं तो पहले ही लगा के 0 लगा के, और यहाँ एक 0 पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लिख दो, 120। अब 35 दूनी कितना होता है 70, 35 तिया 105, और 35 चौके होता है 140। तो यहाँ पर अपने 3 बार भाग देंगे 105, कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5 और 1। फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 140। कितना बचेगा 10। पॉइंट के बाद 2 अक्षरों तक निकालो, इतना बहुत है, तो 0.34, यानी इसका समांतर माध्य कितना आ गया 0.34। देखो आप कहेंगे यहाँ 72 के बाद 72.0 था, 72.0 लिखो या 72 लिखो, एक ही बात है। पॉइंट के बाद में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। देखो पॉइंटों वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज कर सकता है या फिर आपकी मिस्टेक करवा सकता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा ध्यान देने का मतलब आपको खुद ज्यादा प्रैक्टिस करके देखनी है। तो इस तरह से आप सवाल का तरीका तो वही है, देखो तरीका कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, तरीका सेम का सेम चल रहा है। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल भी एकदम बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने पिछले 3 सवाल किए हैं, बस ये भी पिछले सवाल के जैसा पॉइंटों वाला सवाल है। तो इसको भी अपने को ध्यान से देखना है। देखो आपको लिखा हुआ है निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य, ठीक है, ज्ञात करना है। मान दे रखा है, अपन क्या करेंगे, पहले इस तरह से एक सारणी बनाएंगे, उसके अंदर लिख लेंगे पहला x का, फिर f का, और फिर fx का। प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। तब देखो इसका मान कितना है 0.1, उसके बाद है 0.3, 0.5, 0.7 और 0.89। देखो 8-9 लिख रखा है। उसी तरह f का मान देखो 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, 15 है और 10 है। यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, सिग्मा f। पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ 7 को 1 से गुणा करेंगे, देखो ध्यान से देखना है, 7 को गुणा करना है 0.1 से। तो आपको एक बार तो पॉइंट हटा के देखना है, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। अब आपको एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो पीछे एक संख्या रहनी चाहिए, तो 0.7। इधर देखो पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक संख्या रहनी चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 0.7। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिये कितना होता है, 8 को 0.3 से, 8 तिये 24, एक संख्या बाद पॉइंट, तो ये लगा दिए 2.4। अब इसी तरह बाकी गुणा भी आप पॉइंट वाली कर दें। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, एक संख्या बाद पॉइंट। 15 को 7 से गुणा करेंगे, 15 7 होता है 105, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाना इस तरह से। और 89 को 10 से गुणा करेंगे तो 8.9, सॉरी हाँ 8.9। यहां पर अपन निकाल लेंगे सिग्मा fx का योग। इसको जोड़ लेते हैं, 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50। सिग्मा f का मान इनको सबको जोड़ा तो 50। अब इसको जोड़ते हैं, पॉइंटों के बाद वाली संख्या जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितने हो गए 18 और 5 25। अब 25 पॉइंट के बाद सब में एक एक संख्या थी, ये लगा दिया। अब आशी लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 10 19, 19 और 8 कितने होते हैं 19 और 8 27। तो कितना आ गया 27.5। इसका भी योग निकालिए, इसका भी। बाकी तो तरीका सेम ही है। समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। देखो इसका मान कितना है 27.5, तो यहां पर लिखेंगे 27.5 बट्टे कितना है f का मान कितना है 50, तो 50 कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पे इसका भाग कर देते हैं 50 का 227.5 में। देखेंगे भाग कैसे जाएगा, यहां से कईयों के भाग में भी कंफ्यूजन हो जाता है पॉइंट वाले, तो अपन भाग भी करके बता देते हैं। तो देखो पहले 27 है यहां पर, तो ठीक है, यहां पर कितना है 50 है, भाग ही नहीं जा रहा। या फिर आप कर सकते हो यहां से पॉइंट हटा के, ठीक है, यहां पर 10 और लगा सकते हो, यानी ये आ गया 275 बट्टे 500।
अब चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं, देखो पॉइंट हटा दिया, अब कट भी सकता है। किसके पाड़े से? ये कट सकता है आपके 25 के पाड़े से। तो देखो 25 से कम 25 11 बार, कितनी बार? 11 बार। और ये कटेगा 25 दूनी 50 20 बार, कितनी बार? 20 बार। अब 11 में 20 का भाग देंगे, अब 11 में 20 का भाग देना तो आसान है, भाग जा रहा नहीं है, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाते एक जीरो लगा सकते हैं। अब 20 पंजे होता है 100, कितना बचा? 10, फिर से पॉइंट लगाया हुआ तो एक और जीरो यहां लगा सकते हैं, दोबारा पॉइंट नहीं लगाना, तो 20 पंजे कितना हो गया? 100, यानी 0.55, कितना आएगा? 0.55। तो देखो आसानी से सवाल को कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अपने को। सवाल को बस थोड़ा सा ये यहां ध्यान देना है, यहां पर भाग करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना है, और यहां पर गुणा और इनका योग करते हुए ध्यान देना है, कोई गलती नहीं हो। अगर मिस्टेक होगी एक भी जगह तो फिर हो सकता है आगे आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तरीका नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके सवाल अगर आंसर गलत आ रहा है तो पूरे नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके स्टेप के नंबर होते हैं, उनके नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप जरा भी गलती नहीं करते हैं तो फिर 6 के 6 नंबर। तो अपने को गलती करनी ही क्यों है? अपने को पूरे 6 में से 6 नंबर इसमें लेने हैं। तो इस तरह से आपको इसका चौथा सवाल करना है। थोड़ा सा पॉइंटों वाला आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो भी आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कर भी पाएंगे। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, पांचवा सवाल। देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह से सवाल दिया है, अपन सवाल को समझते हैं, बाकी तरीका तो वही लगाना है आपको। देखो सवाल में दिया हुआ है 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न है, यानी आपको सारणी में बच्चों की संख्या दे रखी है, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये बच्चों की संख्या है और ये परिवारों की संख्या। एक बच्चे वाले परिवारों की संख्या 45 है, जिन परिवारों में एक बच्चा है ऐसे 45 परिवार है। 2 बच्चों वाले 25 परिवार है, 3 बच्चों वाले 19 परिवार, 4 बच्चों वाले 8 परिवार, 5 बच्चों वाले 2 परिवार और 6 बच्चों वाले 1 परिवार है। वो कह रहा है इनका समांतर माध्य ज्ञात करो, यानी इन्हीं सब 100 परिवारों के बराबर बराबर सबके बच्चे होते तो कितने होते, तो वो निकालते हैं अपन। आपको सबसे पहले इस तरह की टेबल बना लेनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो x और f दिया हुआ ही नहीं है, पहले वाला ऊपर वाला मान x है और नीचे वाला f है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को जो दे रखा है उसी तरह लिख लेते हैं, बच्चों की संख्या, और यहाँ है परिवारों की संख्या। इसको आप इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से बच्चों की संख्या ये इसके सामने लिख देते हैं। 1 के 45, 2 बच्चों वाले 25, 3 बच्चों वाले 19, 4 बच्चों वाले 8, 5 बच्चों वाले 2 और ये 1। ये आपको मैंने कह दिया ये क्या है, x है और ये क्या है, f है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर fx निकालना है। fx कैसे निकालते हैं, दोनों की गुणा करके। 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, 19 को 3 से गुणा करेंगे 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिये 57, 8 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौके होता है 32, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। अब आपको क्या करना है, एक तो सिग्मा f जोड़ लेना है और सिग्मा fx जोड़ लेना है। f को तो लिख ही रखा है कि ये कुल कितने परिवार हैं, 100 परिवार, नहीं तो आप जोड़ के देख लो, 45 और 25 60, 60 और 19 79 और 1 89 और 1 90 और ये 100, कितने हो गए 100। देखो ये कितने हो गए, 45 और 25 कितने हो गए 70, 60 नहीं कितने 70, 70 और 19 और 1 कितने हो गए 20, 70 और 20 कितने हो गए 90, 90 और 8 और 2 10, 90 और 10 100। आप किसी भी तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको अपन जोड़ते हैं। देखो 6 और 2 8, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का 0, ऐसे लगी 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 1 20, कितने आ गए 200। यानी बच्चों की संख्या कुल कितनी है, fx का मान कुल कितना है 100 और परिवारों की संख्या यानी f का मान कितना है 100 और ये 200। तो अपन यहां पर निकालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा इसका मान कितना है 200, इसका मान कितना है 200 और भाग किसका देना है बटे
100 का। तो देखो 2 0 से 2 0 करके आंसर कितना आ गया 2, कितना आ गया, यानी सब में 2-2 बच्चे होते तब भी परिवारों की संख्या इतनी ही होती, बराबर होती। 2-2 बच्चे होते तब भी यही समांतर माध्य आता। तो इस तरीके से आप इनका समांतर माध्य निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर कोई अलग सवाल नहीं किया है, सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज किया है ताकि थोड़ा सा आपको सवाल में कंफ्यूजन हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सवाल को इसी तरीके से हल करना है। तो ये था इसका अगला 5वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका छठा सवाल। देखो छठा सवाल भी बिल्कुल उसी तरह है। एक कक्षा में छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए, यानी छात्रों के भार दिए गए कक्षा में, ठीक है, भार किलोग्राम में और छात्रों की संख्या, यानी 20 किलो भार जिस छात्रों का है वो एक छात्र है, 21 किलो वाले 2 छात्र हैं, 22 वाले 6 छात्र हैं, 23 वाले 7, 24 वाले 4, 25 वाले 2 छात्र, 26 वाले 3, 27 वाले 2 और 28 वाले 3 छात्र हैं। आपको क्या करना है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। सवाल बिल्कुल उसी तरह है जैसे अपने पिछला सवाल किया है। तो अपन यहाँ पे जो भी मान दे रखा है वो लिख लेते हैं। भार किलोग्राम में या केजी में लिख सकते हैं, केजी मतलब भी क्या होता है किलोग्राम, और यहां है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। आप इस तरह से टेबल बना लें, ठीक है, क्योंकि अपने क्या प्रत्यक्ष विधि से करना है। और यहां पर क्या आ जाएगा अपना fx, क्यों, क्योंकि ये क्या है x है और ये क्या है f है। मान जो दे रखा है उसको इस तरह से लिख लेंगे। देखो 20 से लगा के 28 तक, यहां लिखा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये लास्ट में 28। तो 25 से 28 तक लिख दिया। इसका मान कितना है 1, 2, 6, 7, 4, 2, 3, 2, 3। ये तो हो गया अपना सिग्मा एफ, यहां पर लिख लेंगे, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यहां पर लिख लेंगे। अब देखो इस सवाल को करते हैं, गुणा करनी है अपने को, सिंपल सी गुणा। देखो 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 21 को 2 से गुणा करेंगे, 21 दूने कितना होता है 42, 22 को 6 से गुणा करना है, 22 छक्के कितना होता है 132, 22 छक्के 132। उसके बाद 23 सत्ता, 23 सत्ते कितने होते हैं, 23 सत्ते देखो 7 या 21, 7 दूनी 14 और 16, 161। 24 चौके कितना होता है, 24 को 4 से गुणा करनी है तो 24 चौके होता है 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। 25 को 2 से गुणा करना है 50, 26 को 3 से गुणा करना है 26 दिए 78, 27 दूनी कितना होता है 54 और लास्ट में है 28, 8 दिए 24, 2 6 और 2 8, 8 दिए 24, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इन सबको जोड़ लेना है। ये आप एक बार गुणा चेक कर लें कि गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है कहीं भी ये गुणा में और इसके जोड़ में गलत नहीं होना चाहिए। अपना सवाल क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो देखो इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 और 7 16 और 4 20, 2 22 और 3 25, 26 27 और 3 30। जोड़ने पर कितना आ गया 30। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 और 1 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 का 7, 2 हासिल, 2 2 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 5 31, 31 और 7 कितने हो गए 38, 38 और 5 43, 43 और 8 51, 51 का आएगा 1 5 हासिल, 5 और 1 6, 1 7 7, कितना आ गया 717। अब देखते हैं इसका अपन आंसर निकाल के 717। अब अपने को क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मान रखते हैं, देखो इसका मान कितना है 717 बटे 30, भाग कर दो 30 का, या 3 का भाग करके एक संख्या पहले पॉइंट लगा देना, तो इसका आ जाएगा आंसर 30 का भाग करेंगे 717 में तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 में 27, तो कितना आ जाएगा 13.9 आ जाएगा इसका समांतर
सॉरी 3 दूनी 6, 2 आएगा यहाँ पे, 23.9 क्या आ जाएगा इसका समांतर माध्य। देखो यहाँ पे क्या किया है, 3 का 2 बार पढ़ा, यानी 717 में 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 23.9 आ जाएगा। तो ये इसका समांतर माध्य हो गया। तो इस तरह से देखो सवाल का तरीका कोई भी चेंज नहीं हुआ। x आपको दे रखा है, पहला मान x है, ये f है, आपको fx निकालना है, इनको जोड़ लेना है और f को जोड़ लेना है। जो fx जोड़ा है उसमें f का भाग देना है और अपने पास सिंपल सा देखो बहुत ही आसान से तरीके से सवाल को कर पाएंगे। तो ये था इसका छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका सातवां सवाल। इस प्रश्नावली का पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये परीक्षा के लिए। इस बार में 6 नंबर के लिए इस जो प्रश्नावली का है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको सवाल में, अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो पहले सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि निम्न बटन का माध्य 7.5 है, पहले से ही आपको माध्य दे रखा है 7.5 हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको सारणी दे रखी है, x और f का मान दिया हुआ है। यहां पर ये जो P दिया हुआ है, यहां पर मान कितना आएगा ये आपको बताना है। समांतर माध्य आपको दे रखा है सवाल में पहले से ही, आप इसी को ही यूज करते हुए P का मान निकाल सकते हैं। तो देखो किस तरह से निकालना है सवाल, बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस सवाल में। तो देखो सवाल जो दिया हुआ है, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं x, यहां पर लिख लेते हैं f और यहां पर अपन क्या निकालते हैं fx। x का मान क्या है, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद f का मान है 6, 8, 15, p 8 और 4। यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, f और x की गुणा करते हैं। तो 3 को 6 से गुणा करेंगे, 6 तिया होते हैं 18, 8 को 5 से गणेंगे, 8 पंजे 40, 15 साते कितना होता है 105। 9 को p से गुणा करेंगे, इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे, 9 को p से गुणा करने पर आता है 9p, क्या लिखेंगे 9p। 8 को 11 से गुणा करेंगे, 11 8 होता है 88, 4 को 13 से करेंगे, 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, कितना आ जाएगा 52। यहां पर अपने को निकालना है सिग्मा f का मान कितना होगा, इनका जोड़ करना है। तो एक बार p को छोड़ के बाकी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 15 29, 29 और 8 कितने हो गए 37, 37 और 4 41, यानी 41 प्लस p। 41 में p जोड़ेंगे तो क्या होगा, 41p नहीं लिखना है। देखो यहाँ पर गलती क्या होती है, बच्चे लिख देते हैं 41p, जो क्या है गलत है। 41p नहीं लिखना है, 41 प्लस p लिखना है। तो ये जो गलतियां हो रही है वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है और आपको वैसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद में अपन यहां पर भी देखो एक बार इसको छोड़कर बाकी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो यहां पर अपन सिग्मा fx का मान निकालें तो देखो क्या आ जाएगा, यहां पर इधर इधर वाली एक बार इसको छोड़ देना है। 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 22 23, 23 का लगा दिया 3, आज से लगी 2, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 10 17, 17 और 8 25 और 5 30, कितना आ गया 303। तो इसको जोड़ा तो अपने आ रहा है 303। अभी तक 9p नहीं जोड़ा था, यहां पर प्लस में 9p और लिखेंगे। यहां पर गलती क्या होती है, इस 9 को इसके साथ ही जोड़ देते हैं यहां पे और फिर p और प्लस में लिख देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, 303 प्लस 9p आएगा। आपको पहले से ही दिया हुआ है समांतर माध्य 7.5, x बार का मान आपको दे रखा है 7 पॉइंट कितना है 5 है। अपन सूत्र लगाते हैं, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तरीका तो वही करेंगे, सवाल का तरीका चेंज नहीं करेंगे। देखो अपना मान रखते जो मान दे रखा है, इस समांतर माध्य का मान पहले से दे रखा है तो यहां मैंने रख दिया 7.5। सिग्मा fx का मान कितना है 303 प्लस 9p, 303 प्लस 9p और बट्टे कितना लिखना है 41 प्लस p, तो यहां पर लिख दिया 41 प्लस p। ठीक है, अब यहां पर करते हैं वज्र गुणा। इसके बट्टे में कुछ नहीं, ये इससे गुणा होगा ये इससे गुणा, तो यहां हो जाएगा 7.5p, 7.5 को गुणा करना है 41 प्लस p से और इधर आ जाएगा 303 प्लस 9p। 7.5 को अंदर गुणा करेंगे, ये 7.5 इससे भी गुणा होगा और 7.5 इससे भी गुणा होगा। ठीक है, तो देखो 41 को 7.5 से कैसे गुणा करेंगे,
पहले आपने एक बार पॉइंट नहीं देखना है। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 4 से किया 20, 7 को 1 से किया 7, 7 चौके 28, यहाँ लिख दिया 5, 7, 8, 2, 10, 1, कितना आ गया। अब एक संख्या बाद पीछे से पॉइंट लगाना है 307.5, तो यहां इसको गुणा किया तो 307.5 प्लस 7.5 पी, इसको भी तो गुणा करना था पी को, बराबर क्या है 303 प्लस 9 पी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, अपन क्या करते हैं संख्या एक तरफ कर लेते हैं और पी वाला मान एक तरफ कर लेते हैं। ये 307.5, 303 को बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 303 बराबर क्या है 9p, तो देखो इधर से पढ़ा था, इस 7.5p को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 7.5p। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान सा, आप देखो 303.5 में से 307.5 में से 303 घटाना है, इस तरह से ये 5 आएगा, यहाँ 4.5, तो इसको घटाने पर कितना आ गया 4.5 बराबर 9p में से 7.5p घटाना है, 9.0p 7.5p, तो p की जगह तो p, यहां से जाएगा तो 5, यहाँ हासिल ले ली तो यहाँ 10 में से गया तो 5, यहाँ 1 बचेगा 1.5, तो बराबर आ गया 1.5p, क्या आ गया बराबर 1.5p। अपने को किसका मान निकालना है p का, तो p को रखेंगे इधर, ये 4.5 बट्टे 1.5, 1.5 इधर p के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 10 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में बट्टे में 10 आएगा। ऊपर की संख्या का पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10, पॉइंट के बाद दो संख्या होती है तो 100 से गुणा, नीचे वाली संख्या के लिए ऊपर लगाते हैं और ऊपर वाली संख्या के लिए नीचे गुणा में 10 और 100 लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ 10 से तो 10 कट गया, 15 के पाड़े से देखो 15 का 15, 15 तिये 45, तो अपने जो p का मान आ गया वो p बराबर कितना आ गया 3, p बराबर कितना आ गया 3। तो आपको इस तरह से ये सवाल करना है, देखो बहुत ही आसान सा तरीका, दोबारा से देखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले तो सारणी दे रखी है उसको ऐसे बना दो, ठीक है, इसके बाद इसकी गुणा कर दो, जैसे जैसे यहां ध्यान रखना है 9 को p से गुणा करेंगे तो 9p आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, और उसके बाद में यहां जोड़ते हुए ध्यान रखना 41 प्लस p करना है, ये p प्लस में रखना है, और इसी तरह इनको जोड़ेंगे तो 9p है, ये प्लस में ही रखना है 9p। उसके बाद समांतर माध्य आपको दे रखा है 7.5, तो इसको समांतर माध्य रख के फिर उसके बाद वज्र गुणा करके और सीधा सीधा गुणा करके 7.5 के अंदर यहाँ दोनों से गुणा करेंगे, फिर संख्या एक तरफ करनी है, p वाले मान एक तरफ करने हैं, फिर जो p के साथ मान है उसको इधर लाएंगे तो भाग में और काट के ये संख्या आ जाएगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप जरूर करके देखिएगा, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस सवाल के। तो ये था इसका अगला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखो सवाल बहुत ही लेवल का है, मतलब अच्छे लेवल का सवाल है, तो आपको ध्यान भी ज्यादा देना पड़ेगा। और आपको जैसे ही खत्म होने के बाद प्रश्नावली, ये लास्ट वाले सवाल दोनों ही है, दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप कॉपी में करके जरूर आपको देखना है। तो देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है, यदि निम्न बारंबारता बटन का माध्य 1.46 है, 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। यानी अज्ञात बारंबारताएं, दो खाली स्थान दे रखे हैं, यहां पर क्या क्या आएगा ये मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, इनका योग भी दे रखा है, यानी इन सबको f वाले मान को जोड़ते हैं तो 200 आएगा। तो अपन क्या करते हैं, सारणी को इस तरह से बना लेते हैं, यहां पर x, यहां पर f और यहां पर अपन निकालेंगे fx। तो यहां है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, और यहां बाद में इसका दे रखा है योग, ठीक है। अब यहां पर देखो f का मान कितना दिया हुआ है 46, यहां कुछ नहीं दे रखा है, एक बार यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर आपको दे रखा है 25, यहां दे रखा है 10 और यहां दे रखा है 5, इनका योग आपको 200 दे रखा है, यानी सिग्मा f बराबर कितना है 200। अब यहां पर देखो दो बारंबारताएं अपन मानते हैं, देखो पहली तो मैंने मान लिया यहां पर x, यहां पर मैंने x मान लिया, यहां पर एक बार के लिए मैं y मान लेता हूं, यहां पे y बराबर देखो कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 200, तो मैंने इन सबको जोड़ लिया, देखो कैसे जोड़ा, यहां पर x है, इस y का मान निकालना है मुझे, तो यानी इन सबको जोड़ने पर 200 होना चाहिए। तो 46 ये हो गया, 25 ये हो गया, ठीक है, 46 और 25 कितने हो गए 71, 71 और 10 81 और 5 86,
यानी 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए 200। यानी इन सबको जोड़ लो क्योंकि आपको दिया हुआ है यहाँ x और y कोई संख्या है। अगर यहाँ पर y बराबर मैं मान निकालूं तो y बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 86 माइनस x। ये कैसे है आपको समझ में आया? देखो मैंने 86 को भी इधर भेज दिया, x को भी इधर भेज दिया, तो यहाँ पर y बराबर देखो 200 में से 86 जाएगा तो कितना बचेगा 114 माइनस x। यहाँ y की जगह y ने रख के मैं लिख सकता हूँ 114 माइनस x। ठीक है, आप y की जगह कितना रख दे 114 माइनस x, यहां पर ये रख लें, ये y का मान आ चुका है, ये अपन y बराबर, ये अपनी समीकरण 1 कह के यहां तक। बस यहां पर ये यहां पर मान क्या रखना था यही आपको ध्यान रखना था। तो y बराबर आ गया 114 माइनस x, इसकी जगह आपको 114 माइनस x मानना है। अब अपने को करनी है गुणा। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया ये कैसे निकाला। देखो इसको मैंने x मान लिया, दो खाली स्थान थे, इसको मैंने y माना और y का मान जो मैंने निकाला वो इस तरीके से निकाल दिया। ये जो तरीका है इससे y निकाल दिया, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर 200 होना चाहिए। तो इसको संख्या संख्या को जोड़ा मैंने, 46 को, 25 को, 10 को और 5 को, तो कितना आ गया 86 प्लस x प्लस y। यहां पर भी कोई संख्या है, यहां पर भी कोई संख्या है, इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर 200 के बराबर। अब मैंने यहां से y का मान निकाला तो y 86 को और x को इधर भेजे तो दोनों माइनस के, 200 में से 86 गया तो 114 माइनस x, तो y की जगह ये रख दिया। अब इसकी गुणा करते हैं, 46 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0। x को 1 से गुणा किया तो 1x या सिर्फ x। अब देखो यहां पर क्या करना है, 2 को इससे गुणा करना है, y को तो y रहने दो, 2 को इससे गुणा करना है तो ये आ जाएगा 2 को देखो 114 से भी गुणा करना है और 2 से भी गुणा करना है। देखो इस तरह से 114 माइनस x, तो इसको भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है। 114 से गुणा करेंगे तो 228 माइनस 2x, तो मैंने लिख दिया 228 माइनस 2x। ये समझ में आ गया आपको? बस यही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अब 25 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 75, 4 को 10 से गुणा करते हैं तो 40, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25। अब अपने को जोड़ना है सिग्मा fx। सिग्मा fx देखो कैसे आएगा, इन सबको संख्या संख्या को जोड़ लो। देखो संख्या ये भी जुड़ेगी, ये भी और ये भी। तो देखो यहाँ पर 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 का 8 ऐसे लेगी 1, 2 और 1 3, 3 और 5, 3 और 7 10 और 4 14 15 16, 16 का 6 80 लगी 368। इन सबको जोड़ने पर 368। अब देखो यहां पर एक x प्लस का है, ठीक है, यहां देखो मैं इस तरह से लिख देता हूं 368 आया, इन सबको जोड़ने पर प्लस का 1x है, माइनस का 2x है। समझ में आया? देखो प्लस का 1x ये रहा, माइनस का 2x ये रहा। अब यहां 1x में से 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 368 माइनस का 1x, क्योंकि 1x में से 2x नहीं जाएगा, माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या घटाएंगे तो माइनस का उत्तर आएगा, यानी ये आ जाएगा 368 माइनस 1x। ठीक है, तो यहां इस तरह से 368 माइनस 1x मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अपन सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य। आपको पहले से ही दिया हुआ है समांतर माध्य बराबर 1.46। अब अपन सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य बराबर x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। अब अपन यहां मान रख देते हैं, इसका मान तो है 1.46 बराबर सिग्मा f का मान कितना है ये रहा 368 माइनस x बट्टे 200, क्योंकि सिग्मा f का मान कितना है ये रहा 200। अब अपन इसको वज्र गुणा करा देते हैं, इसको इससे गुणा 1.46 गुणा 200 बराबर 368 माइनस x। अब 200 को इससे गुणा करते हैं तो देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200, और ये 2 0 से 2 0 कट गए हुए। 46 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 292। कितना आया 292 बराबर 368 माइनस x। x का मान निकाल लेते हैं तो देखो 292 माइनस 368 बराबर माइनस का x, क्योंकि x तो माइनस का यहाँ पड़ा है, 368 को इधर लाए तो माइनस का। अब 292 में से 368 नहीं जाएंगे, 368 में से 292 घटाएंगे, 8 में से गया तो 6, यहां से जाएगा नहीं तो कितना बचेगा 7, 76। कितना आ गया माइनस का 76 बराबर माइनस का x। माइनस का 76 बराबर माइनस का x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर आ जाएगा 76।
यहां x जो था वो मान आ गया। अब अपन ये 76 है ना, ये समीकरण 1 दी थी, इसके अंदर बाहर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब यहां पर देखो x बराबर 76 समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी में? समीकरण 1 में रखते हैं x बराबर 76, तो ये देखिए समीकरण 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 114 माइनस x की जगह कितना रखना है 76, x की जगह 76, तो 114 में से 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये 10 में से जाएगा तो 3, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर जो आया था वो आया था 76 और y बराबर आया है वो आया है 38। तो दोनों जो माध्यिकाएं सॉरी बारंबारताएं दे रखी थी अज्ञात, वो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोबारा से देखते हैं, देखो सवाल में आपको ये मान तो दे रखे, यहां पर मैंने x मान लिया, यहां y मान लिया, तो पहले y का मान मैंने निकाल के यहां रख लिया। y का मान देखो कितना आया, यहां पर इसको सबको जोड़ने पर 200 होना चाहिए, यानी 86 प्लस x प्लस y, इससे मैंने y का मान निकाल लिया 114 माइनस x यहां रख दिया। अब fx की गुणा करते हैं तो सबको आपस में गुणा कर दिया। अब इसको तो मान 200 है, इसको जोड़ा तो 368 माइनस 1x। अब अपन समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य अपने को पहले से दे रखा है, इसको वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने के बाद में 146 को 200 से गुणा किया तो 292, और इधर ये ऐसे कैसे पक्षांतरण किया, पक्षांतरण इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ये माइनस माइनस, यहां पर अपन क्या कर सकते हैं कैंसिल, यानी प्लस में हो जाएगा, x बराबर 76 आ गया। अब जो x बराबर 76 है वो समीकरण 1 में रख के अपन y का मान भी निकाल सकते हैं। x की जगह 76 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 38, यानी दोनों अज्ञात माध्यिकाएं दोनों अज्ञात बारंबारताएं आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये भी सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी में लिखकर। तो ये था इसका 8वां अंतिम सवाल। तो ये थी पूरी 7.2 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। आपकी गणित भले कैसी ही हो, चाहे आपको गणित से डर लगता हो, गणित आपकी कमजोर हो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर लगातार इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर इसको सवाल को आप समझ पाएंगे, और पेपर में भी आने वाले सवाल आप आसानी से कर पाएंगे अगर इसमें से सवाल आता है तो उम्मीद है आपको ये 7.2 प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।